हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस पर। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा स्वागत रहता है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ है, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 है ना, और उसकी ये एक्सरसाइज है 1.3। उसको हम शुरू करेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा एक चैनल है स्टडी एज के नाम से, है ना, यूट्यूब पर। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिए ना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दीजिए और छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको मेरा इफोर्ट कैसा लगता है, ठीक है। तो मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जा रही है हमसे लिखने के लिए, और वो क्या हो कि p/q की फॉर्म में हो, जहाँ p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 विथ नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, यानी कि उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब हमें उसमें बताना क्या है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि इसके लिए q जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है, देखो, p/q की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ ये p और ये q ये क्या होनी चाहिए, ये इंटीजर्स हो, क्या हो, इंटीजर्स हो, है ना, और इसका जो है कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर दैन 1, यानी कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। और ये जो q है ये हमारा क्या हो, ये नॉट इज इक्वल टू 0 हो। और उसके बाद ये जो p/q है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये आए तो ये कैसा हो, डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग, है ना, ये कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि इतनी प्रॉपर्टी फॉलो करे। तो हमें ये कहना है कि ये q जो है ये किस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होगा जिससे जो है ये टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो है मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों में बताना क्या है कि जो p/q है हमारा रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 क्या है, ये 5 से छोटा है ना, तो 5 से हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो जब छोटा है तो हम यहाँ पर एक 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। तो 5 का टेबल कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.8, यानी कि हमारा ये जो डिवाइड था ये क्या होता है, यहाँ पर फिनिश हो गया, है ना, टाटा बाय। अब इसी तरीके से मैं ये दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ कि 2/5। अब यहाँ पे देखो 5 से हम 2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 क्या है, छोटा है, तो हमने 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 हम ऐड करेंगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे। तो 5 4 जा कितना होता है, 20, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.5। अब यहाँ पे ये जो दोनों हमें मिला है, ये दोनों कैसा है, ये दोनों हमारे टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग, इसलिए है कि यहाँ पे जो हमारा जो ये है डिवीज़न है, ये यहीं पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूँ 7/8, बात की जाए कि 7/8। अब यहाँ से हम 7 में 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमने 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 70। अब 70 में 8 का टेबल कितनी बार जाएगा, 8 8 जा 64, है ना, 8 8 जा 64, तो 8 बार जाएगा। अब 70 में से हम 64 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब 6 के आगे हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने 0 पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, 60। अब 8 का टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 8 7 जा 56। अब 60 में से 56 आप निकाल दीजिए, कितना बचा, 40। अब 40 के आगे एक 0 और लगा लो, तो क्या हो गया, 4 बचा, 4 के आगे एक 0 आप लगा देंगे तो हो जाएगा 40। तो 8 5 जा 40, यानी कि ये जो हमारा 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 1.2 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या किया, 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 बटे, यानी कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 5/2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, तो 5 में से 4 निकाला, 1 बचा। अब एक पॉइंट हम लगा के 1 के आगे एक 0 बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जाते, यानी 2.5। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हमारा आ रहा है, या डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा आ रहा है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा ये है रेशनल नंबर p/q, इसमें जो डिनोमिनेटर q है ये किस प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो फैक्टर हमारा है वो क्या आता है कि 2 × 5 का, यानी कौन आ रहा है कि 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ रहा है ना। तो हम कहेंगे कि q जो है ये मस्ट सेटिस्फाई विथ फैक्टर कौन कौन सा, 2 और 5, यानी कि 2 हो या 5 हो या फिर बोथ हो, यानी कि दोनों। यहाँ पे हमने जितने भी नंबर लिए हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया था कि 4/5, है ना, ये रेशनल नंबर है।
अब यहाँ पे 4 और 5 दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है ना, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से हमने जो लिया कि 1/2 लिया, ये 1 और 2 है ना, 1 और 2 ये क्या है, इंटीजर्स है, और इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब हमारा Q जो है, ये जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर कौन आ रहे हैं, कि 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या फिर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो 8 से डिवाइड किया था, तो 8 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 आएगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर मैं ले लूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं कि 6/10 है ना, इससे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, तो अब ये जो 10 है, 10 में कौन सा कम फैक्टर आएगा, कि 2 आएगा और 5 आएगा, तो दोनों आ रहे हैं ना, इसमें दोनों आ रहे हैं ना। तो Q जो है तभी सेटिस्फाई होगा के लिए, टर्मिनेटिंग के लिए, कि जब उसका फैक्टर क्या हो, 2 हो या 5 हो या फिर 2 हो। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन डिविजिबल। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो डिवीज़न हमारा ख़त्म ना हो, है ना, टर्मिनेट होता रहे, बार बार उसमें रिमाइंडर बचता है और डिवीज़न हमारा जाता है। और नॉन रिक्योरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डिजिट इसमें रिपीट ना करे, इसी को हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। जैसे कोई नंबर इस तरीके से हो कि 0.666, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ना, 0.6 के बाद, यानी कि 6 जो क्या कर रही है, हमारी रिपीट कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगी, है ना। तो जो बार वाली होती है, तो बार वाली ना हो, यानी कि बार बार क्या करे, डिजिट हमारी रिपीट ना करे। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो। तो ऐसे कुछ नंबर हमें लिखना है। तो ऐसे कुछ नंबर लिखने के लिए सबसे अच्छा नंबर देखिए, सबसे आसान मेथड ये है कि जैसे हम नंबर लिख लेते हैं कि 0.1, ठीक है, 0.101। अब इसमें हम करते हैं कि 2 टाइम्स 0 1, फिर 3 टाइम्स 0 1, 4 टाइम्स हमने 0 ले लिया 1, इस तरीके से हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब कोई डिजिट हमारी रिपीट नहीं कर रही है ना, यहाँ पे 1 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 0 1 है, यहाँ पे 3 0 1 आ गया, यहाँ पे 4 0 1 आ गया। इस तरीके से कोई डिजिट हमारी रिपीट ही नहीं हो रही, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। इसी तरीके से अगर नंबर हम आगे दूसरा नंबर लिख लें तो 0.202, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 0.2, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 0.2, फिर इस तरीके से 4 टाइम्स 0.2, है ना। इसी तरीके से 5 टाइम्स 0.2 हम लिख सकते हैं। तीसरा नंबर हम लिख लें, जैसे 0.3 ले लो, 303, है ना, फिर 2 टाइम्स 0.3, उसके बाद 3 टाइम हम 0.3 ले लें, 4 टाइम्स 0.3 ले लें, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम्स 0.3। तो ये सब क्या है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसी तरीके से एक नंबर होता है, आप लिखते हैं पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, है ना। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ना, ये वैल्यू जो है इस तरीके से होती है कि 3.1415 इस तरीके से क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, ये भी कैसे ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होती है। इसी तरीके से कुछ नंबर्स जो होते हैं, जैसे रूट 2 है ना, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 3 है, इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 5 है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर यहीं पर रूट 4 होता तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने से कितना जाता, 2। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर है। और ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर है वो भी कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, क्योंकि रूट 2 की जब हम वैल्यू देखेंगे तो आती है 1.41, है ना, इस तरीके से ये 5 इस तरीके से बढ़ती रहती है। और इसकी जो आएगी ये 1.732 इस तरीके से ये आती रहती है। तो ये ना तो कभी क्या होती है, इसका डिवीज़न जो है कभी ख़त्म होता है, और ना ही कोई वैल्यू इसकी रिपीट होती है। इसलिए ये सब नंबर से क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होते हैं। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में आता है कि ऐसे नंबर लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो इस तरीके से आप उस नंबर को लिख सकते हैं, है ना। ये आसान मेथड है, इससे आप लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, है ना। कौन कौन है, 5/7 और 9/11। इसमें 2 नंबर दिया गया है, कौन सा है कि 5/7 और दूसरा है 9/11। इनके बीच हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं ना, 5/7 का और 9/11। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूमिनेटर 5 है उसको डिनोमिनेटर 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको नए पेज पर। अब ये 2 नंबर हमारे पास है, कौन कौन से, 5/7 और 9/11। तो सबसे पहले हम इसका देखिए, डिनोमिनेटर कितना है 7 और न्यूमिनेटर कितना है 5 है। तो इस 5 में हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी मरतबा जाएगा, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो 7 का कितना होता है 49। अब 50 में से 49 निकाला हमने, 1 बचा। अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि एक बार हमने 0 पॉइंट लगा दिया, तो 1 टाइम जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 10 में से 7 निकाला, कितना बचा 3। अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, अब कितनी मार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 28। 30 में से 28 निकाला, कितना बचा 2। ठीक है, अब कितनी मरतबा जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना हो गया 40, है ना। अब यहाँ निकालेंगे 6 बचेगा, 0 बढ़ाएगा। अब कितनी मरतबा जाएगा 8,
बाद जाएगा, कितना आ जाएगा 56। अब यहाँ पे देखो हमने बता लेते 60 में से कितना निकाला 56, तो कितना बचेगा 40। अभी कितनी मरतबा जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 40 में से हम 35 निकालेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, 5 से शुरू किया था, अब 5 क्या करके यहाँ पे अटक गया। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिव है ना, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिव होगा, यानी कि ये डिवीज़न हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारी यही डिवीज़न जो है 7 1 4 2 8 5 क्या करेगी, बार बार रिपीट करती रहेगी। तो 5/7 का ये हमारा आ जाएगा 0.714285 है ना। उसी तरीके से हम 9/11 का निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम कि 9 में हम 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी मरतबा जाएगा, 1 मरतबा जाएगा, 88 हो जाएगा। कितना बच्चा हमारे पास 2। अब यहाँ पे हम क्या किया, 0 लगाया, 11 बन गया, कितना आएगा 11। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा 9। अब यहीं पे देख लो 9 पे हमने शुरू किया था, 9 पे आकर के हम रुके हैं। तो यही जो हमारी नंबर है 0.8181 ये क्या करेगी, रिपीट करती रहेगी। तो इसका आ जाएगा हमारा 0.8181 इस तरीके से आएगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए, तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है कि 0.714285 है ना, और 9/11 का कितना आ रहा है 0.8। तो इनके बीच है ना, ये तो 0.781 है और 0.81 है ना, ये 7 और 8 इनके बीच हम 3 नंबर लिख दे रहे हैं, 3 नंबर लिख दे रहे हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा कि 5/7 9/11 के बीच 3 रेशनल नंबर आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया ना कि 0.71 है, इसको आप इस तरीके से कर ले सकते हैं, कोई भी नंबर लिख दो, 0.72 कर दें। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए 4285 है ना, इस तरीके से ये रिपीट हो जाएगा। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं कि 0.73 कर दिया है ना, 73 है ना, 5284 इस तरीके से कोई भी नंबर आप लिखते जाओ। अगला नंबर हम 0.74 लिखते हैं, है ना, 43275 कुछ भी आप अपनी तरफ से नंबर इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 3 रेशनल नंबर हमें मिलेंगे 5/7 और 9/11। ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है ना। इस रेशनल नंबर के बीच ये 3 इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर आपको अगर रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे है ना, मेरे पढ़ाने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को क्या कर लो बेटा, सब्सक्राइब कर लें, है ना। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 है ना, इसका आखिरी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। अब पहला नंबर है √23। तो 23 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कहेंगे नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर √25 होता तो हम निकाल लेते, तो क्या कहते हैं, हम कह देते कि इसका कितना आता है, इसका आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से अगर 4 होता तो हम निकाल लेते 2 2 4 है ना। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो कैसा होता है, रेशनल, और जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो √23 इससे आप निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये फर्स्ट हमारा कैसा नंबर आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, ये हमारा नंबर होगा इरेशनल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 25 है, √225। अब इसका अगर हम निकालें तो इसका स्क्वायर रूट आता है 50 है ना, कैसा आता है 50। तो ये 50 निकल गया है ना, तो ये कैसा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल होगा। तो जिसका रूट हम निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है, वो कैसा होता है, रेशनल होता है। आप कहेंगे कि 225 को कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छे से निकालते हैं ना स्क्वायर रूट। मैंने इसको पढ़ाया है कई जगह, और अगर आपको सीखना ही है तो मैं डिवीज़न मेथड से निकालना आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि वो 225 का अगर हमें रूट निकालना है तो इधर से हम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ बचा है कितना, 2। तो अब इसमें हम लेके जाएंगे है ना, तो जितने का हम टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। अगर 2 का पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़ेंगे, 1 का पढ़ते हैं तो 1 बार पढ़ेंगे। यहाँ 2 2 4 ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए 1 बार जाएगा, तो 1 1 यहाँ पर आ जाएगा है ना। तो 2 में से 1 हमने निकाल दिया, कितना बचा 1, और अगला जो हमारा ये पेयर है इसको उतार लेंगे, और यहाँ पर 1 हम ऐड कर देते हैं, तो कितना जाता है 2। अब ये 5 बार जाएगा है ना, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 हुआ, 5 2 10 और 2 कितना हो गया 0। 125 में से 125 निकालेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0, यानी कि √225 का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि √225 कैसा होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा सवाल दीजिए। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है 0.3796। अब इससे ये पता चलता है कि इसके आगे डिजिट नहीं जा रही, यहीं पे क्या हो रहा है, हमारा डिवीज़न खत्म हो जा रहा है। तो जब डिवीज़न खत्म होता है कैसा होता है, टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, ये रेशनल होगा, ये रेशनल होगा। अब यहाँ पे देखिए चौथे में
अब यहाँ पे देखो 7 पॉइंट यहाँ का है 478, फिर क्या है 478, इसका मतलब हुआ कि 7 के बाद ये जो हमारी डिजिट है कि 478, ये क्या है, ये रिपीट कर रही है। तो इस पर हम बार लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो बार वाले नंबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये नंबर भी हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर देखिए कि 1.101, फिर 2 टाइम्स 01, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 01, फिर उसके बाद ये 4 टाइम्स 01, इस तरीके से ये बढ़ता रहा है। ये कैसा है, यहाँ पे डिवीजन देखो हमारा ना तो फिनिश हो रहा है और ना ही कोई डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और जब फिनिश नहीं होता ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और जब कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है तो नॉन रिक्योरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होती है। तो ऐसे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये वाला नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, ये नंबर हमारा हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझ लिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इरेशनल और रेशनल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने रेशनल और रेशनल को बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो चलिए आज हमारी ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगली क्लास अगली वीडियो में अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप क्या करें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहला काम यही करिए कि चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम एक दोस्त को जो तो ज़रूर शेयर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे अगर आप, है ना, ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।